तो इस सेशन में हम लोग बात करते हैं स्विचिंग के बारे में। और स्विचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप नेटवर्क प्लस कर रहे हैं या सीसीएनए कर रहे हैं। और स्विच का नॉलेज लेना सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नेटवर्किंग में आपको काम करना है, नेटवर्किंग में आपको कैरियर बनाना है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है जानना कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से कैटेगरी होते हैं। जैसे नॉर्मली आप लोग सुनते होंगे कि ये मैनेजेबल स्विच है, अनमैनेजेबल स्विच है, या कभी कभी आप सुनते हैं कि लेयर 2 स्विच है, लेयर 3 स्विच है। तो इस सेशन में ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। सेशन के एंड तक आप बने रहिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है। और बेल आइकन्स को प्रेस करिए। अगर अच्छा लगता है तो इसको चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर कर दिया करिए। और कुछ नहीं करना होता है, आपका कुछ इसमें नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्विच क्या होता है। स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे डायरेक्ट हमारे होस्ट को कनेक्ट करता है, जो हमारे कंप्यूटर को कनेक्टिविटी देता है, ठीक है। अगर हम राउटर की बात करें तो राउटर डायरेक्ट हमारे पीसी को नहीं कनेक्ट करता है, ठीक है। पीसी से हम कनेक्ट करके केवल कॉन्फ़िगर राउटर को जरूर कर सकते हैं, बट नेटवर्क में यूज़ करने के लिए हम राउटर से नहीं, हम किससे कनेक्ट करते हैं। अगर हमारे कई सारे कंप्यूटर हमारे पास हैं, ढेर सारे पीसी हैं, तो हमें क्या चाहिए, इनको आपस में अगर इनको सभी में इंटरनेट चलानी है या नेटवर्क में लेना है, तो हम क्या करते हैं, एक स्विच लगाते हैं यहाँ पर। और ये स्विच की प्रॉपर्टी होती है कि स्विच में बहुत सारे एनआईसी पोर्ट होते हैं। ये डिपेंड करता है कितने पोर्ट का स्विच है। तो ये मार्केट में अलग अलग तरह के स्विच आते हैं, जिसमें एक 5 पोर्ट स्विच से लेकर और 48 पोर्ट स्विच तक आता है। 48 पोर्ट मीन्स अगर 48 पोर्ट रहेगा तो 48 कंप्यूटर आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। इस तरह से एनआईसी पोर्ट रहेगा, और एक एनआईसी पोर्ट हमारे कंप्यूटर में रहता है या लैपटॉप में, है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। और स्विच की प्रॉपर्टी ये होती है, स्विच जो होता है ये मैक एड्रेस से स्टोर करते हैं, मैक टेबल बनाता है। आपको पता है जितने कंप्यूटर होते हैं, चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उसमें एनआईसी पोर्ट होता है, ठीक है। एनआईसी पोर्ट अगर नहीं रहेगा तो नेटवर्क या इंटरनेट उसमें काम नहीं करेगा। ये एनआईसी पोर्ट जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। या तो इसका जो हार्डवेयर होता है या तो वायरलेस रहेगा या तो वायर्ड वो रहेगा, ठीक है। अगर ये वायरलेस रहेगा तो चिप के रूप में रहेगा। और अभी जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे लैपटॉप में जो एनआईसी पोर्ट आप RJ45 पोर्ट नहीं देखते हैं, ठीक है। तो क्या वहाँ नेटवर्क नहीं होता है वहाँ पे वायरलेस कार्ड होता है। वो एनआईसी कार्ड ना रखे, वायरलेस कार्ड रहता है, वो इंटरनली फिक्स रहता है। तो केवल वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, वो वायरलेस डिवाइसेस के साथ जुड़ेगा। वो ये नॉर्मल एक केबल वाले स्विच से नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो यहाँ से अगर आप डायरेक्ट आपको केबल के थ्रू कनेक्ट करना, तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, क्या, स्विच लेना, ठीक है। तो जितने पोर्ट का स्विच रहेगा उतनी कंप्यूटर हम कनेक्ट कर पाएंगे। अब क्वेश्चन आता है, और ज़्यादा अगर हमें कंप्यूटर कनेक्टिविटी करनी है तो हम एक स्विच और लगा लेते हैं यहाँ से। और ज़्यादा करना है और हम एक स्विच लगा लेते हैं, ऐसे। तो क्वेश्चन आता है, क्या हम स्विच ऐसे जोड़ते जाएंगे तो क्या ये नेटवर्क हमारा प्रॉपर काम करता रहेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट स्विच ऐसे कनेक्ट करने के बजाय हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरे तरह का एक स्विच लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम मल्टी लेयर स्विच बोलते हैं या लेयर 3 स्विचेस बोलते हैं। ये नॉर्मल जो हमारा कंप्यूटर से कनेक्ट होता है इसको हम लेयर 2 स्विच बोलते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि लेयर 2 स्विच और मल्टी लेयर स्विच, लेयर 2 स्विच एंड लेयर 3 स्विच के बारे में। और यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि फिर यहाँ पे मैनेजेबल एंड अनमैनेजेबल स्विच का मतलब क्या है। तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ यहीं पे कि देखो, जो मैनेज और अनमैनेज स्विच है वो दोनों में हो सकता है। अब यहाँ लेयर 2 की बात करेंगे अगर हम, लेयर 2 स्विचेस में, तो यहाँ पे मैनेजेबल स्विच भी आता है, अनमैनेजेबल स्विच भी आता है। अब ये है क्या, पहले इस पे हम बात करते हैं, सब कुछ छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम मैनेजेबल एंड अनमैनेजेबल पे बात करते हैं। जो स्विच हमारी होती है
ये दो तरह की होती है। कौन कौन? एक मैनेजेबल स्विच और एक अनमैनेजेबल स्विच। दोनों में अंतर क्या होता है? एक मैनेजेबल होती है, मैनेजेबल मतलब क्या होती है, और एक अनमैनेजेबल होती है ना। तो मैनेजेबल स्विच देखने में दोनों एक जैसे ही रहेगा। अगर आप इनके कॉस्टिंग पे जाओगे तो ये बहुत चीप रहेगा, इसके कंपैरिजन में सस्ता पड़ेगा आपको। आप जाके अमेजोन पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसका प्राइस बहुत कम रहेगा। इसका रीजन ये है, सॉरी सॉरी रियली सॉरी, मैं उल्टा बता दिया। अनमैनेजेबल स्विच जो है, अनमैनेजेबल स्विच का प्राइस बहुत कम रहेगा कंपैरिजन मैनेजेबल। उसका रीजन ये है कि अनमैनेजेबल में ये कुछ कॉन्फ़िगर करने के लिए अलाउ नहीं करेगा आपको। आप इसमें कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करते, जस्ट आप इसको, ये रेडी रहेगा और यहाँ पे ये डिवाइस, यहाँ पे ईथरनेट पोर्ट है, ये सभी पोर्ट है, और यहाँ से केबल के थ्रू आप डायरेक्ट कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं है और कॉन्फ़िगर आप कर भी नहीं सकते, ठीक है। ये अनमैनेजेबल स्विच है, तो ये बहुत सस्ता रहेगा, इसके कंपैरिजन में चीप रहेगा। तो काम नॉर्मल, जहां पर हमें नॉर्मल कंप्यूटर को कनेक्ट करके नेटवर्क यूज करनी है वहां के लिए बेस्ट रहता है। लेकिन जहां पे हमें कुछ इसमें पॉलिसी लगानी है, कुछ परमिशन देनी है, या कुछ तरह की सेटिंग करनी है, सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ काम करानी है, या वीलैन करानी है, या कुछ ऐसा काम करनी है, तो वहां पे ये नहीं काम करेगा। वहां पे हमें मैनेजेबल स्विच चाहिए। मैनेजेबल स्विच की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके अंदर ये स्मार्ट स्विच बोलते हैं, और ये जो स्विच है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है iOS, ठीक है। और ये इसको कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता होती है। पोर्ट तो इसमें भी रहेगा, पोर्ट इसमें भी रहेगा, कनेक्टिविटी हम वैसे ही करेंगे जैसे लेयर 2 को, ये अनमैनेजेबल को कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इसको हम ढेर सारे जो इसके फीचर्स है उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता होती है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लेयर 2 स्विच जो होता है, लेयर 2 स्विच अगर हम बात करेंगे तो ये जो रहता है लेयर 2 स्विच, ये मैनेजेबल भी आता है, अनमैनेजेबल भी आता है। ज्यादातर हम लोग अनमैनेजेबल स्विच लेयर 2 को लेते हैं, ठीक है, और अनमैनेजेबल भी आता है लेयर 2 में। बट अगर लेयर 3 की बात करें, लेयर 3 केवल मैनेजेबल स्विच होता है, ध्यान देना इस चीज को। लेयर 3 जो होता है ये अनमैनेजेबल नहीं होता है, सॉरी, लेयर 3 जो होता है मैनेजेबल स्विच होता है, ठीक है। लेयर 2 जो होता है ये मैनेजेबल भी हो सकता है, अनमैनेजेबल भी हो सकता है, बट लेयर 3 स्विच जो होता है ये केवल मैनेजेबल रहता है। आई होप इतना डाउट क्लियर हुआ आपका, राइट। अब हम बात करते हैं लेयर 2 और लेयर 3 में डिफरेंसेस क्या है। मैनेजेबल एंड अनमैनेजेबल में अंतर समझ में आ गया होगा आपको कि अनमैनेजेबल में कोई कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता नहीं होती है, नॉर्मल आप इसको कनेक्ट करके यूज करो। मैनेजेबल में हमें कॉन्फ़िगर करना रहता है, इसमें ढेर सारी सेटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने PoE स्विचेस होते हैं या लेयर 3 के स्विचेस होते हैं वो सब मैनेजेबल होते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच के बारे में। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले चलता हूँ आपको। यहाँ देखो लेयर 2 स्विच एंड लेयर 3 स्विच के बारे में देखने में ऐसे है। लेयर 3 स्विच में ढेर सारे फीचर्स रहेंगे, और इसको आपको यहाँ लेयर 2 स्विच की अगर हम बात करेंगे तो Layer 2 switches build table for transferring the frame among network. Ethernet switches are the most common types of layer 2 switches known as ये क्या होता है, जो इथरनेट केबल जो भी हमारी ये है इथरनेट स्विचेस जितने आते हैं सभी लेयर 2 स्विचेस आते हैं। इसमें मैनेजेबल भी आता है, अनमैनेजेबल भी आता है। वही लेयर 3 की अगर बात करें, these switches follow the internet protocol, मतलब ये IP एड्रेस समझता है, ठीक है, which are identified by their individual IP address
राउटर इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। राउटर ये जस्ट लाइक राउटर जैसे काम करता है। अगर हम लेयर 3 ओएसआई मॉडल का लेयर 3 की बात करोगे तो लेयर 1 में फिजिकल लेयर, लेयर 2 में डाटा लिंक लेयर, जहां पे ये लेयर 2 स्विच आता है। लेयर 3 में या तो राउटर आएगा या लेयर 3 के स्विचेस आते हैं। ये नॉर्मल स्विच नहीं रहता, ये नहीं आता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है लेयर 3 का, आप नेटवर्क लेयर का देखो तो क्या होता है, वो आईपी एड्रेस समझता है और राउटिंग समझता है। आप ओएसआई मॉडल को याद करो तो आपको समझ में आएगा ये चीज, ठीक है, कि आईपी एड्रेस और राउटिंग समझता है, राउटिंग टेबल करता है, ठीक है। तो ये होता है लेयर 3 स्विचेस। और लेयर 2 स्विचेस, स्विचिंग ऑपरेट at the layer 2 of the OSI reference model. It uses MAC address to facilitate communication with device from the same network, है ना। एक ही नेटवर्क में डिवाइस अगर है तो उनके बीच में कम्युनिकेशन करने का, अगर लेकिन अगर डिफरेंट नेटवर्क है तो वहां पे ये नहीं काम करेगा, वहां पे लेयर 3 स्विच काम करेगा या राउटर करेगा। इट इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। Devices can only communicate within the same network। मतलब क्या है, अगर एक नेटवर्क है, एक सबनेट में तभी काम करेगा। जैसे मान लो अगर एक यहाँ नेटवर्क है, एक यहाँ स्विच हमने लगा दिया यहाँ, और हम सोच रहे हैं यहाँ पे हम आईपी दे दे रहे 10.0.0.1, यहाँ पे हम दे दे रहे हैं ये इसमें 172 समथिंग ये, तो ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। लेकिन अगर लेयर 3 स्विच है या राउटर है तो वो कम्युनिकेट करेगा। तो ये मतलब ये सेम नेटवर्क में ये कम्युनिकेशन कराएगा, राइट। तो ये लेयर 2 स्विचेस की प्रॉपर्टी है। और अब हम बात करते हैं, यहाँ और भी है, देखिए स्विचिंग एट लेयर 2 आर क्वाइट फास्ट एज डू नॉट लुक एट लेयर 3, है ना। लेयर 3 की लेयर 2 स्विचेस में टाइप्स कौन कौन से आते हैं, इसकी में कई तरह के आते हैं। स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच आता है, कट थ्रो स्विचेस आते हैं, एंड फ्रैगमेंट फ्री कट थ्रो स्विचिंग आता है, और अनमैनेजेबल स्विच आता है, अनमैनेज स्विच आता है, ठीक है। तो ये अलग अलग इसके स्विचेस आते हैं। कट थ्रो स्विच नो एरर चेकिंग, कोई एरर चेक नहीं करता है, डेटा डायरेक्ट फॉरवर्ड टू द डेस्टिनेशन, डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देता है, ब्रॉडकास्टिंग कर देगा, ठीक है। तो ये होता है। अब हम बात करते हैं लेयर 3 स्विचेस की। लेयर 3 स्विचेस अगर आप बात करेंगे तो लेयर 3 स्विचेस अब इनको यूज कैसे करते हैं ये समझने की बात है। यहाँ पे आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, देखो लेयर 2 लेयर 3 स्विचेस को कैसे यूज करेंगे। हमारा एक नेटवर्क अगर है ऐसे, अगर ये एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये एक बड़ा नेटवर्क है उसको मैनेज करना, तो एक स्विच हमारा यहाँ पे, यहाँ से ढेर सारे कंप्यूटर हमने कनेक्ट कर रखा है, एक स्विच यहाँ पे हमारे पास है ना, इससे हमने कई सारे नेटवर्क कनेक्ट कर रखा है। अब हमें ये दोनों आपस में कम्युनिकेट, अगर हमें ये करानी है, एक अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, दोनों को कम्युनिकेट करानी, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, या एक नेटवर्क और भी हो सकता है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से ऐसे कोई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउटर लगा के हम क्या करेंगे, एक मल्टी लेयर स्विच लगाएंगे जिसको हम लेयर 3 स्विच बोलते हैं। लेयर 3 स्विच, ये सभी लेयर 2 स्विच हैं, ये लेयर 2 है, लेयर 2 है, और ये लेयर, इससे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये ऐसे काम करता है, मतलब ये लेयर 3 स्विच जो है नेटवर्क को मैनेज करता है, ठीक है, और ये डायरेक्ट अपने सेम नेटवर्क को, होस्ट को डायरेक्ट कनेक्ट करता है। और अगर राउटर है तो फिर इससे हम राउटर को कनेक्ट, इस तरह से काम होता है हमारे नेटवर्क में। तो वीलैन वगैरह का अगर यूज करना है तो वहां पे हम लेयर 3 स्विच को ही यूज करते हैं। लेयर 3 स्विच लगाएंगे, अब यहाँ से हम वीलैन कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ एक नेटवर्क, यहाँ से यहाँ एक नेटवर्क कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ एक नेटवर्क में कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं अलग अलग नेटवर्क को, ठीक है। तो ये हमारा लेयर 3 स्विचेस है। जब हम इसका स्विच का प्रैक्टिकल दिखाएंगे वीलैन में, आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगरेशन स्विचिंग का बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। राउटर कॉन्फ़िगरेशन आप देखे होंगे, अगर नहीं देखें तो इसके पीछे वाले सीरीज में आप देख सकते हैं। राउटर कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी है, ठीक है। तो वैसे हम स्विच को तो और इजी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ओके। तो ये है प्रॉपर्टी इनकी। और लेयर 3 स्विचेस डू नॉट डू बोथ स्विचिंग एंड
राउटिंग एज वेल, राउटिंग भी करता है क्योंकि लेयर 3 है। लेयर 3 में क्या होता है, आईपी एंड राउटिंग। इट इज यूजेस आईपी एड्रेस लिंक डिफरेंट सबनेट टुगेदर यूजिंग डिफरेंट डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, है ना। इसमें डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, जो हमारे RIP, EIGRP, OSPF, ये सभी प्रोटोकॉल इसमें होते हैं, ठीक है। It is a multiple broadcast domain. Devices can communicate within और outside the network. ये इंटरनल भी कम्युनिकेट करेंगे और आउटसाइड नेटवर्क भी काम करेंगे, ठीक है। इट पैकेट टाइम एग्जामिन डेटा पैकेट बिफोर सेंडिंग द नेम टू दियर डेस्टिनेशन। ये चेक करेगा, कोई एरर है चाहे कुछ है तो उसको ड्रॉप करेगा, नहीं तो वो सेंड करेगा डेस्टिनेशन। तो लेयर 2 एंड लेयर 3 स्विचेस में आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है डिफरेंसेस। ये यहाँ पे देखो लेयर 3, इसको हम मल्टी स्विच बोलते हैं, यहाँ से लेयर 2 स्विचेस हैं, ऐसे कनेक्टिविटी ऐसे। चाहे मैंने जो एग्जांपल आपको लेके दिखाया, एक स्विच से अलग अलग लेयर 2 स्विचेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको आप देखिए, आई होप समझ में आ जाएगा और इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा।